बोलिए ना, क्वेश्चन बोलिए। हाँ, कितना 60 डिग्री ठीक। यही है ना। चलो देखो, अब यहाँ ध्यान देना है। चलो पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं कि पहले एक रफली क्वेश्चन हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ और ये इसका ओरिजिन। ध्यान देना है, ए वेक्टर इक्वल टू है 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ आपका ये हो गया। फिर कह रहा है 6 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ 60 डिग्री नॉर्थ की ओर। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप रखे कंपास और कट कर दिए 60 डिग्री। यहाँ से आप मान लीजिए कि ड्रॉ कर लिए बी वेक्टर। आपको निकालना क्या है, ए माइनस बी। क्या निकालना है, ए माइनस बी। कुछ नहीं करेंगे, आप बी पे स्केल रखेंगे, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर को आपको ड्रॉ करना होगा ना। हाँ या ना, सिखाए हैं ना। अब चलिए उसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे आपका माइनस बी वेक्टर का देखिए हेड है, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइट लाइन पास किया है। हाँ या ना, उसी लाइन को आप यहाँ से डार्क कर लेंगे, इसके हेड तक डार्क कर लेंगे। अब देखिए तो ए वेक्टर इक्वल टू कुछ ना कुछ तो आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वो आप यहाँ कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको एरो लगा दिए और बाद में इसको इससे आप मिला देंगे। समझ गए। ये थोड़ा सा और मतलब डाउन ही होगा यहाँ पे, जो साइज़ हम लोग जैसे ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो इसका डायगोनल होगा वो आपको देगा लेके ए माइनस बी। बनाइए तो क्या किए हो, सबसे पहले तुम लोग एक्सिस ड्रॉ किया। हाँ, एक्सिस किया ड्रॉ, स्केल लिखो। एक्स एक्सिस 10 डिवीज़न 1 मीटर पर सेकेंड, वाई एक्सिस 10 डिवीज़न 1 मीटर पर सेकेंड। बना लिए। अब देखो तो हमारा कि ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आपका वाई एक्सिस में 10 डिवीज़न इक्वल टू क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 50 डिवीज़न। तो यहाँ मेंशन आप कर लेंगे, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, तो 50 डिवीज़न। तो यहाँ से आपका ओरिजिन है, तो 1 2 3 4 5 जहाँ गया, यहाँ से आप इसको डार्क लाइन कर लीजिए। ठीक है। अब आपका बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पे आप कंपास को रखिए, पहला कट के तो ये 60 हुआ ना, यहाँ से आप ले जाएंगे इसको और कंपास को फिर से यहाँ पे फिक्स करके और 60 डिवीज़न यानी 6 मीटर पर सेकेंड को मेज़र कर लेंगे और 6 लेके आप यहाँ क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो सबसे पहले आपका ये मेंशन कर लीजिए, आपका हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। आपको ए प्लस बी नहीं निकालना है, निकालना क्या है, ए माइनस बी निकालना है ना। तो ए माइनस बी जब आपको निकालना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ जस्ट इसके अपोजिट में माइनस बी वेक्टर जो कि इसके इक्वल कैंपस से आप कट कर लेंगे, तो मान लीजिए इसके इक्वल आपका यहाँ ये माइनस बी आ गया। हाँ या ना। और ए वेक्टर आपका क्या है, ध्यान देना है कि ए वेक्टर तो डायरेक्ट नॉर्थ में ना है, तो यहाँ पे आपको तो नॉर्थ वाला तो डायरेक्ट वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है ना जी। आप डायरेक्ट यहाँ से मेज़र करके और एक लाइन आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो आप देखिए यहाँ पे एक लाइन इधर से भी यहाँ पास हो रहा है। हाँ या ना। और एक लाइन आपका डायरेक्ट ऐसे भी वर्टिकली भी, एक हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है, एक वर्टिकली पास कर रहा है। वर्टिकली पे ए वेक्टर के इक्वल कैंपस को स्ट्रेच करके
ए वेक्टर को आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपका ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। और बाद में आप दोनों के ए वेक्टर के हेड से इस ए वेक्टर के हेड को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपका माइनस बी वेक्टर और ये भी आपका क्या आ गया, माइनस बी वेक्टर। सुन रहे हो ना। और अब जो आप ध्यान से सुनो यहाँ, और ये भी माइनस बी वेक्टर का एरो तो लगाए ही हो इस पर, तो इस डायगोनल को जो मिलाओगे आप यहाँ से, इससे नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं है। ये अब ये तो यहाँ मेजरमेंट करके तो हम कर नहीं ना रहे हैं। चलो बनाओ, बनाया तुम लोग रे पीछे, कितना है आंसर, 3 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन ईस्ट में, ईस्ट में तो आएगा ही नहीं, आएगा तो वेस्ट में आएगा। हाँ 3 मीटर पर सेकेंड। स्केल लाओ तो, थ्री पॉइंट समथिंग नहीं ना रहा है। ये लाइन को स्केल से ड्रॉ करना है कि फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ये लाइन को अरे तुम लोग को इतना सिखाएं, देखो ये बच्चे भी मतलब लाइन को हाथ से मतलब फ्री हैंड से भी मिला दे रहे हो, मतलब क्या सीख रहे हो हमसे तुम लोग। बनाई पड़ी, हाँ गलत बन गया, बनाओ जल्दी कंप्लीट करो। एंगल लेके आओ ग्राफ, एंगल ये वाला मेजर करोगे, ये एंगल ईस्ट के वेस्ट के साथ। एंगल जो है ये बहुत एकदम थोड़ा सा 90 से डाउन आ रहा है, तो वेस्ट के साथ ही मेज़र करके लिख सकते हैं। अगर आ रहा है उसमें 1-2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री तो मेंशन करो, और नहीं तो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो। एरो का सिंबल कौन लगाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी एरो का सिंबल नहीं लगाए हो। अरे तो उधर थोड़े बी वेक्टर थोड़े माइनस बी वेक्टर का अपोजिट में होगा ना। कहाँ इसका एरो कहाँ है माइनस बी वेक्टर का, अरे माइनस बी वेक्टर का एरो कहाँ है। तो तभी तक न सिखाएंगे जब तक नहीं आ रहा है, और जब सिखा दिया तब गलत बना के लाओगे तो कान के नीचे झुंझुना देंगे ना। इसका एरो कहाँ है,
और इन्वेस्ट कैसे हो गया? जब तुम्हारा ये डाउन लाइन आ रहा है तो इस लाइन का एंगल नहीं बनेगा, तो एंगल ना मेजर करके लिखेंगे कि वेस्ट में लिख देंगे। स्केल कहाँ है? स्केल लॉन यहाँ आओ। ये देखो तुम्हारा 6 है, तुम 8 ले ली हो। ये 6 सही है, ये 5 भी सही है, तो यहाँ पे 5 होता है, यहीं तक तुम यहाँ तक 6 कर दी होती। यहाँ 6 कैसे की? ये तो 5 ही है। ए वेक्टर इक्वल टू, डाटा गलत पुट कर दी, सही करो, बनाया। ए वेक्टर माइनस बी है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये तो एकदम गंदा कर लिया, एकदम पूरा पतला लाइन ड्रॉ करना होता है। सही। चलो ध्यान दो, यहाँ बातचीत नहीं। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का चीज़ तुम लोग सीख नहीं पा रहे हो। एडिशन में अलग से बताए, सब्सट्रैक्शन में सिर्फ माइनस बी ड्रॉ करना है, फिर भी इतना परेशान हो सब लोग। ये माइनस बी कैसे होगा? ये तो ए के पैरेलल है ना, ये माइनस बी तो ये है, ये माइनस बी कैसे लिख दी? ठीक है, एरो वगैरह लगाओ, एरो सब नहीं लगा हुआ है। बनाया तुम लोग? ए लड़की बनाई तुम? लेके आओ कॉपी। तो तुम्हारा कॉपी पीछे टहल रहा है। स्केल कहाँ है? लेके आओ, अभी तुम मार खा गई हो, लेके आओ। रुको रुको रुको, 1 मिनट यहीं रुको, पहले इससे निपट लेने दो। ये कितना है? ये कितना है? ए वेक्टर इक्वल टू कितना दिए हम डाटा लेके यहाँ? ए वेक्टर इक्वल टू 6 है। तुम 7 कहाँ से ड्रॉ कर रही हो? गलत ड्रॉ करती है, चेक नहीं कराती है, बात करती है। तो जाओ खुद से बनाओ। स्केल लाओ तब न पता चलेगा सही बनाई है कि नहीं, पहले वो तो चेक करना होगा ना। ये तो चलो तुम्हारा 5 सही है, ये भी 5 सही है, ये 6 सही है, ये 6 भी सही है, ठीक है, यही एंगल है। तो तुम लेकिन थोड़ा ना और लाइट लाइन ड्रॉ करती ना, थोड़ा क्लियर फिगर नहीं आ रहा है ना। और जैसे हाँ, तो ये जो है ना, ये थोड़ा ओवरटेक कर ली इसको एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे। फिर देखो यहाँ पे एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे तुम ड्रॉ नहीं की है, थोड़ा पीछे कर ली हो ना।
शेडिंग मतलब गलत हो गया था तो ये तो गलत है, फिर ये वाला ठीक है, लगभग डायग्राम सही है। हाँ, कोई ए वेक्टर को कोई 5 ले रहे हो, अभी ये जनरल बता रहे हैं, अभी एप्लीकेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन जब चलेंगे और कैलकुलेशन कराएंगे तो यही तुम लोगों का मान लो अनसीरियसनेस, क्वेश्चन सब सीख रहे हो, बता रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। ए वेक्टर ड्रॉ करना है, 5 ड्रॉ कर रहे हो, 6 एंगल बनाना है, कहीं और से बना रहे हो, कहीं और इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है, अब यहाँ ध्यान दो, तो लाइन कहीं और से ड्रॉ कर रहे हो। ये क्या तुम लोग सीख रहे हो? बोर्ड पे जब मैं बता देता हूँ, ठीक है कि ये लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, पहले तो ही बता दिया ना कि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 60 डिग्री में लिया हूँ, ये मेरे पास कैंपस तो नहीं है, तो मैं मार्कर के हेल्प से बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर ये लाइन नीचे ही आएगा तो क्लियर आना चाहिए ना जी, ये लाइन ए के पैरेलल है तो ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, ये बी के पैरेलल और इक्वल है तो बी के मैग्नीट्यूड, इसको 5 ले लिए हैं, इसको 7 ले लिए हैं। इस क्वेश्चन को सब लोग निजात पाया? लास्ट क्वेश्चन और एक एक का हम चेक करेंगे अभी, जिसका नहीं कंप्लीट होगा उसको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कराते रहेंगे। आज एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं और सब लोग बनाओगे, और वहाँ मैं टेबल पे बैठ के एक एक चेक करूँगा। सुन रहे हो ना? चलो इक्वल टू then find P minus Q. और ये मैं बताऊंगा, किसी को नहीं, सब लोग बनाओ, जिनसे नहीं बनेगा वो बाहर आओ, ग्रुप में बताते हैं।